नमस्ते, मैं सौ विजया कुंभार माध्यमिक विद्यालय भूगांव तहसील मुंशी जिला पुणे की ओर से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम क्रिया के काल और काल परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। काल काल यानी समय। हमें काल से क्रिया के समय का बोध होता है। क्रिया कब हुई है उसका बोध होता है, उसे कहते हैं काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। मतलब हमें काल से कार्य कब हुआ है उस समय का ज्ञान होता है। साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि क्रिया पूर्ण थी या अपूर्ण थी। मतलब कार्य के समय का बोध, कार्य पूर्ण हुआ है या अपूर्ण हुआ है उसका बोध होता है, उसे कहते हैं काल। काल के तीन भेद है। पहला भेद है वर्तमान काल, दूसरा भेद है भूतकाल और तीसरा भेद है भविष्य काल। आज के वीडियो में हम काल किसे कहते हैं वह तो देखने ही वाले हैं। कालों के भेदों का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम काल परिवर्तन कैसे किया जाता है वह भी देखने वाले हैं और काल कैसे पहचानते हैं वह भी देखेंगे। आज हम सिर्फ वर्तमान काल का ही अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब अब जो क्रिया शुरू है, चालू है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के तीन भेद हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। मतलब काल के तीन भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और वर्तमान काल के तीन उपभेद है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो देखते हैं वर्तमान काल का पहला भेद सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया का आरंभ बोलने के समय हुआ है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ही बोलना शुरू कर दिया वह काल कौन सा हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। या लिखने वाला लिखना शुरू कर देता है तो वह काल कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। क्रिया जब आरंभ करते हैं हम तो आरंभ करने का जो समय होता है वो होता है सामान्य वर्तमान काल। अब देखेंगे सामान्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण अली घर से बाहर चला जाता है, ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण सुजाता खत लिखती है। तीसरा उदाहरण है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। चौथा उदाहरण है मैं पढ़ाती हूँ। इन उदाहरणों की ओर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्रिया के अंत में पहले उदाहरण में ता लगा है, दूसरे उदाहरण में ती लगा है और तीसरे उदाहरण में ते लगा हुआ है। क्रिया के अंत में ता ती ते जोड़ा गया है। ता ती ते क्यों? पहला उदाहरण है अली घर से बाहर चला जाता है। यहाँ अली क्या है? पुल्लिंगी शब्द है। अली क्या है? पुल्लिंगी है और वचन देखेंगे तो एक वचन है, इसलिए यहाँ वाक्य के अंत में जाता ता लगा हुआ है। दूसरे वाक्य में सुजाता क्या है? स्त्रीलिंगी है, साथ ही साथ वह एक वचन भी है, तो इसलिए सुजाता खत लिखती है तो ती लगा गया है। तीसरे वाक्य में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चे क्या है? बहुवचन है, इसलिए उसके अंत में, क्रिया के अंत में ते लगा हुआ है और साथ ही साथ वाक्य के अंत में है दिखाई देता है। जहां एक वचन है वहां है और जहां बहुवचन है वहां है। और चौथा वाक्य मैं पढ़ाती हूँ, यह वाक्य के अंत में है नहीं है तो हूं है, क्योंकि यहाँ मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसलिए
यहाँ कर्ता उत्तम पुरुषवाचक होगा तो उसके अंत में जब वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होगा तो हूं लगेगा। वर्तमान काल पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि वाक्य वर्तमान काल में है तो उसके अंत में है या हूं आता है, हैं और हूं जब आता है तो वह वाक्य वर्तमान काल का ही होता है। और सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कब होता है? जब उसके क्रिया के अंत में ता, ती, ते जोड़ा जाता है तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होता है। मतलब धातु के साथ, यहाँ जा धातु है उसके साथ ता जोड़ा तो वह क्रिया बन गई। लिख्य धातु है उसके साथ ती जोड़ा गया तो वह क्रिया बन गई। यह हमने क्रिया किसे कहते हैं उस वीडियो में देखा था। तो धातु के साथ ता, ती, ते जोड़ा जाता है और क्रिया बनती है और अंत में है होता है तो वह वाक्य कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल का होता है। अब देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, अर्थात वर्तमान काल में कार्य अपूर्ण है, अब भी वह कार्य चल रहा है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था हम काल किसे कहते हैं, कालों के भेदों के अध्ययन के साथ साथ काल परिवर्तन भी देखने वाले हैं। इसलिए यहाँ मैं वही उदाहरण लेने वाली हूँ जो उदाहरण हमने सामान्य वर्तमान काल में लिए थे। उन सामान्य वर्तमान काल के उदाहरणों का ही परिवर्तन मैं अपूर्ण वर्तमान काल में करने वाली हूँ। तो सामान्य वर्तमान काल का हमारा पहला उदाहरण था अली घर से बाहर चला जाता है। यह पुल्लिंगी एक वचन है, यहाँ कर्ता पुल्लिंगी भी है और एक वचन भी है तो उसका अपूर्ण वर्तमान काल होगा अली घर से बाहर चला जा रहा है। यहाँ जाना क्रिया है उसके साथ रहा भी जोड़ा गया है। रहना यह सहायक क्रिया है और अंत में है तो है ही। अली घर से बाहर चला जा रहा है। दूसरा उदाहरण था सुजाता खत लिखती है। अब उसका अपूर्ण वर्तमान काल कैसे होगा? सुजाता खत लिख रही है, क्रिया अभी चल रही है, लिखने का काम कर रही है। यह एक वचन और स्त्रीलिंगी है इसलिए यहाँ रही है आया है। तीसरा वाक्य था बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। उसका परिवर्तन होगा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुवचन है तो यहाँ अंत में आ गया रहे हैं। चौथा वाक्य था मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। मतलब अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी आ जाती है जो है पुल्लिंगी होगा तो रहा है, स्त्रीलिंगी होगा तो रही है और बहुवचन होगा तो रहे हैं। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और वो स्त्रीलिंगी होगा तो रही हूं आएगा, पुल्लिंगी होगा तो रहा है आएगा, रहा हूं ऐसा आएगा। मतलब धातु के साथ धातु के बाद रहा है, रही है, रहे हैं यह होता है तब वह क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया होती है। देखते हैं वर्तमान काल का तीसरा भेद पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल से कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब कार्य पूरा हुआ है ऐसा बोध हमें जब होता है तब वो पूर्ण वर्तमान काल होता है। कार्य पूरा हुआ होता है लेकिन बहुत समय नहीं बीता होता है, अभी अभी कार्य पूरा हो चुका होता है ऐसा बोध होता है तब पूर्ण वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल का पहला उदाहरण हमने लिया था अली घर से बाहर चला जाता है। उसका पूर्ण वर्तमान काल होगा अली घर से बाहर चला गया है। जाना क्रिया का भूतकाली रूप गया, गया और लेकिन अंत में होगा है, यहाँ क्रिया पूर्ण हो चुकी है। दूसरा उदाहरण था सुजाता खत लिखती है। उसका पूर्ण वर्तमान काल होगा सुजाता ने खत लिखा है। मतलब यह खत लिखने का कार्य पूरा हुआ है। तीसरा उदाहरण था बच्चे क्रिकेट खेलते हैं।
बच्चों ने क्रिकेट खेला है, खेलने का कार्य पूरा हो चुका है। चौथा उदाहरण था मैं पढ़ाती हूँ, मैंने पढ़ाया है। यहाँ आप देखेंगे तो क्रिया के अंत में गया, गोया, यहाँ या प्रत्यय लगाया गया है। लिखा या लिख के अंत में आ लगाया है जिससे बना लिखा। खेला, खेल के साथ आ प्रत्यय लगाने से ला बना। पढ़, इसे या प्रत्यय लगाया उससे बन गया पढ़ाया। तो पूर्ण वर्तमान काल के अंत में आ और या जोड़ा जाता है। क्रिया के अंत में आ या जोड़ा जाता है तब बनता है पूर्ण वर्तमान काल। और वाक्य के अंत में है तो होता ही है, क्योंकि वर्तमान काल के अंत में है आता है। कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम काल परिवर्तन कैसे किया जाता है वह देखेंगे। यहाँ देखिए, मैंने सामान्य वर्तमान काल के 3 उदाहरण लिए हैं, उनका ही परिवर्तन अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल में किया है। पहला उदाहरण है यशवंत खाना खाता है, उसका अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? यशवंत खाना खा रहा है। उसी का पूर्ण वर्तमान काल यशवंत ने खाना खाया है। दूसरा उदाहरण मैं लिखती हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल है। उसका अपूर्ण वर्तमान काल मैं लिख रही हूँ, मतलब कार्य अभी चल रहा है। पूर्ण हुआ है पूर्ण वर्तमान काल में मैंने लिखा है। तीसरा उदाहरण है बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका अपूर्ण वर्तमान काल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी क्रिया अभी चल रही है। और पूर्ण वर्तमान काल में बच्चों ने पढ़ाई की है, मतलब उनकी पढ़ाई पूरी हुई है। इस प्रकार आप भी एक ही उदाहरण लीजिए, वाक्य लीजिए जो सामान्य वर्तमान काल का होगा, उसका ही अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए और उसी का ही पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। ऐसे कम से कम आपके किताब में से 5 वाक्य ढूंढकर आप उसका परिवर्तन कीजिए, ताकि आप काल परिवर्तन भी सीखेंगे और काल पहचानना भी सीख जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।